इस दुनिया में सबसे आसान कुछ है तो वो है लोगों को चूतिया बनाना। आपको सुनने में थोड़ा सा ख़राब लगेगा लेकिन धैर्य के साथ सुनिएगा, क्योंकि निरंतर जो है ये काम चल रहा है। अच्छा, सबसे ख़ास बात क्या है, जिसको चूतिया बनाया गया हो, कोई समझदार व्यक्ति उसे समझाता है तो उसको उसकी बातें गलत लगती हैं, और जिसने चूतिया बनाया है वो ही सही लगता है। यानी कि वो इतना जो है भ्रमित है, अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है कि वो सच्चाई को बाद में भी, सालों बाद भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई है उसमें उसका हित नहीं उसे दिख रहा होता है, और जो चूतिया बनाया है उसको उसमें उसका हित दिख रहा होता है, तो वो उसी बात को एक्सेप्ट करता रहता है, उसी बात को, उसकी ही बातों को सच मानता रहता है। ऐसे ही एक सच्चाई है, ये जो जितने चंदा चोर नेता हैं, ये सब जो झूठ बोलते हैं और पैसा मांगते हैं, इनकी बातें सबको सही लगती हैं। अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाला था 69 भर्ती में, देख लीजिए। एक व्यक्ति ने 60 लाख रुपए इकट्ठा किए, 1 रुपया खर्चा नहीं किया और उसकी सुनवाई हो गई, और फिर वो मैटर वहीं का वहीं। तो होता तो कुछ नहीं है, पैसे लूटे जाते हैं। जिस पर जो मैटर है, जिससे जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति इतना अनपढ़ जाहिल होता है। डिग्री वालों की बात कर रहे हैं, डिग्री वाले अनपढ़ जाहिलों की। चाहे 69 भर्ती हो या 68 भर्ती हो या 72 भर्ती हो या 5260 भर्ती हो, लोगों को सच्चाई, लोगों को सिस्टम, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। 1% अगर कहीं कोई चांस है तो उसकी आस में भागे जा रहे हैं, 99% को छोड़ते जा रहे हैं, 1% पर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उनसे कहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जब तक जो है, एक कहावत है, जब तक मूर्खों के पास, चूतियों के पास पैसा रहेगा, तब तक चालाक इंसान भूखा तो नहीं मर सकता। भूखा कैसे मरेगा? वो चालाक है, किसी न किसी को चूतिया बनाएगा, पैसा उसे मिल जाएगा, तो कैसे वो भूखा मरेगा? और कोई कारण से भले ही मर जाए, लेकिन भूखा तो नहीं मरेगा। और जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, खराब लग रहा होगा, और वो कोई और नहीं है, डिग्री वाले, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, इस तरह की पढ़ाई करके शिक्षा के देने क्षेत्र में आ रहे हैं, दूसरों को सिखाने। ये खुद चूतिया बने जा रहे हैं सालों से, और ये सोच रहे हैं कि हम जो है शिक्षा देंगे। 72,825 भर्ती 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। एक मनोज मौर्य नाम का चंदा चोर, जो कि अब काला कोट पहन के फर्जी डिग्री लेकर के, विनय एक है, पूरा नाम जो भी हो, विनय पांडे या जो भी नाम है, वो काला कोट पहन के फर्जी जो है ये सब, बस यही याची बनाओ, ये करो, वो करो, झूठ बोल बोल के। आपको याद होगा जनवरी फरवरी में कहा जा रहा था 12/091 की काउंसलिंग होगी, ये होगा, वो होगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर था, हमने कहा कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट का ऑर्डर मतलब रद्दी कागज। हाईकोर्ट ने भी कहा था ये सब जो है झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास आए झूठ मूठ। हाईकोर्ट ने भी कोई उनके पक्ष में थोड़ा ऑर्डर दिया था। हाँ, लेकिन उसमें जो है टीचर की महिमा का गुणगान करते हुए जो जज साहब थे, थोड़े से खिसके हुए रहे होंगे, या उनको जो है ज़्यादा जो है खुजली हो रही थी, उन्होंने लिख दिया कि इसलिए हम जो है, टीचर है इसलिए मेरे पास आया, तो चलो हम इसके लिए ऐसा लिख दे रहे हैं। मतलब फैक्ट से हट करके भावनात्मक बातें। तो उन्होंने लिख दिया कि ये काउंसलिंग जो है गवर्नमेंट जिनका नहीं हुआ है, हालांकि उन्होंने पूरे फैक्ट डाले थे, नहीं हुआ उनके लिए, फिर फाइनली वो खारिज हो गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही एक मूर्ख मेरे पास आज कॉल किया और वो इस पर बहस कर रहा है, इतने तर्क दे रहा है। वो गधा दूसरे भर्ती का, दूसरे मैटर का तर्क इतना दे रहा है, वो गधा अपना खुद जिसकी बात कर रहा है उसका कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ रहा है। गधा, मूर्ख, चूतिया बोलना मजबूरी है। ऐसे ही शब्द ऐसे लोगों को शोभा देते हैं, क्योंकि यही काम ही कर रहे हैं। 2017 से 2024 आ गया। अरे यार, किसी चीज़ को आप लोग कब तक उसमें उलझे रहोगे? 69 भर्ती में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ये आरक्षण का मैटर है, आपका इसमें कोई लेना देना हो या ना हो, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आरक्षण का मुद्दा है, गवर्नमेंट ने पूरा एक एक डाटा जो है डिक्लेयर कर रखा है, किस कैटेगरी में कितना किसको नियुक्ति दी गई, आरक्षित में किसको कितनी दी गई, सब कुछ ओपन है। उसके बावजूद आपको दिख नहीं रहा है। आप जा रहे हो कोर्ट, तो जाओ सुप्रीम कोर्ट से देख लेना आप, उसमें भी क्या होता है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी का, उसके बाद एससी और एसटी का होगा। नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ क्रीमी लेयर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही अपने आप क्रीमी लेयर मैटर वहाँ जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट केस क्या दायर किया गया है सिर्फ उस पर फोकस नहीं करती है। वो कहती है आओ बेटा मेरे पास आए हो ना,
आओ हम इसकी बाल की खाल निकालते हैं। अब वहाँ क्रीमी लेयर जुड़ जाएगा क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है और क्रीमी लेयर का सीधा संबंध आरक्षण से है। वहाँ डबल आरक्षण का मुद्दा जुड़ जाएगा, वहाँ ओवरलैपिंग रीसफलिंग का मुद्दा ये लोग ऑलरेडी उठाते रहे हैं, वहाँ पर वो भी आ जाएगा। तो जो भी अनारक्षित में, चाहे वो ओवरलैपिंग के थ्रू गया हो, डबल आरक्षण के थ्रू गया हो, क्रीमी लेयर वाला गया हो, वो सब निकाल के बाहर फेंके जाएंगे और फिर ये नुकसान करेंगे किसका? ओबीसी वाला ओबीसी का नुकसान करेगा, एससी वाला एससी का, एसटी वाला एसटी का, इन कैंडिडेट्स का नुकसान होगा जिनके नंबर कम हैं और वो नियुक्ति पाए हैं। अनारक्षित से इनको बाहर किया जाएगा। फिर अनारक्षित में मिलेगा किसे? तो अनारक्षित में जहाँ तक नीचे कट ऑफ गया होगा, फिर उसके आगे के जो भी होंगे, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी या एससी एसटी, उनको फिर उसमें लिया जाएगा। लेकिन जो भी क्रीमी लेयर वाला होगा, डबल आरक्षण वाला होगा, रीसफलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें जहाँ कहीं आ गई होंगी, वो सब अनारक्षित से बाहर हो जाएंगे। पूरा मैटर जाने बिना, ऐसे ही हमने एनआईएस डीलेट पर भी कहा था कि कुछ नहीं होगा। जो गए हैं कि फला राज्य में हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, वो पूरी जानकारी के बिना गया, फाइनली वही हुआ ऑर्डर जो हमने कहा था कि जिस राज्य ने एनआईएस डीलेट को शिक्षक भर्ती में लिया भी है, वो सभी रद्द कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी भी पूरा मैटर जाने बिना एनआईएस डीलेट वाले भी मूर्खों की तरह लगे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं बदलता है। और कितनी बार बताएं, कोर्ट में बैठा जज नौकरी कर रहा है, तो जब भी बात आएगी आपका झगड़ा है आपके पड़ोसी से, आपका झगड़ा है आपके रिश्तेदार से, भाई से, जिससे भी, वो आपका व्यक्तिगत है, उसमें जो है सारे नियम कानून देखते हुए फैसले होंगे। लेकिन जब बात आ जाएगी सरकार से, तो सरकार का ही बनाया हुआ है ना ये कोर्ट, तो वहाँ पर नियम को देखते हुए फैसला होगा। और फैसला सदैव सदैव फैसला जाएगा गवर्नमेंट की तरफ, उसकी तरफ ही जाएगा। कोर्ट जो है फैसला तो देगी, लेकिन गेंद डाल देगी गवर्नमेंट के पाले में। तो आपको अगर नौकरी से संबंधित बात है और आप उम्मीद कर रहे हो, तो आप मूर्खता कर रहे हो। मेरे पास 2004, 2007, 2008, पता नहीं कितने पुराने लोग कोर्ट ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, फ़ोन करते रहते हैं मूर्खों की तरह। 2004 से, 2007 से, 2008 से कोर्ट ऑर्डर लेके घूम रहे हैं, फ़ोन करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं। अरे आप मूर्ख हो कि नौकरी के मैटर में आप इतना पुराना मैटर लेकर के आप कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। अगर कॉमन मैटर है तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। और आपका व्यक्तिगत कोई मैटर है, सिर्फ आपके साथ वो चीज़ हुई है, कोई गड़बड़ी, तो वो अगर नियमतः सही है तो आपके पक्ष में फैसला आया है तो वो गवर्नमेंट करेगी। फ़र्क है दोनों में। कॉमन जब मैटर होता है तो गवर्नमेंट या कोर्ट उसमें नहीं क्लियर ऑर्डर देती है, ना गवर्नमेंट करती है, क्योंकि एक बार अगर कॉमन मैटर पर कोई चीज़ आगे स्टेप लिया जाएगा तो इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे, बार बार आएंगे। जैसे शिक्षा मित्र, बहुत बड़ी संख्या, 1,72,000। और ये सिर्फ शिक्षा मित्र का मैटर नहीं था, ये संविदा का मैटर था। अगर संविदा वालों को अगर परमानेंट सुप्रीम कोर्ट दिला देती नौकरी पर कोर्ट ऑर्डर से, तो पूरे भारत से स्वास्थ्य विभाग, सुरक्षा विभाग, अन्य जितने विभाग में जहाँ कहीं भी संविदा कर्मी हैं, वो सब उसके तहत आते हुए हमको भी दो। इतना आप लोग कैसे मूर्ख हो सकते हो कि समझ नहीं सकते सिस्टम को। संविदा अलग चीज़ है। संविदा कल भी था, आज भी है और आने वाला कल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है पैसे पर। आपके पास पैसा नहीं है, आप 4 चक्का नहीं खरीद रहे हो, अपने आप को गाली नहीं दोगे कि हम जो है अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को सुख सुविधा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को गाली नहीं दोगे। सरकार अगर कोई चीज़ पैसा नहीं है, कोई चीज़ कर रही है, नहीं कर रही है, उस पर बहुत सही है आप लोग, तब तुरंत जो है मुँह खोलते हो। टैक्स कितना भरते हो खुद भी कभी देख लिया करो। भाई साहब, प्रैक्टिकल बातें किया कीजिए, धरातल पर रहकर बातें किया कीजिए। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चाहिए में बातें करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मूर्ख करते हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहिए में तो बातें आप करते रहो, सब मांगते रहो, तो आपके कह देने से हो जाना चाहिए क्या? भारत को जो है विकसित देश हो जाना चाहिए, कह देने से हो जाएगा? धरातल पर करने से होगा। और इन गधों को, इन चूतियों को, इन डिग्री वाले अनपढ़ों की बात मानने से होगा? नहीं, जो गवर्नमेंट कर रही है, स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है, उससे होगा।
आपके साथ कोई चीज़ होता है, आपके साथ कोई चीज़ नहीं होता है, ये जो आप उससे निर्णय लेते हो क्या सही है क्या गलत है, तो आप मूर्ख हो। न्यूट्रल होके हर चीज़ देखना शुरू कीजिए। कोई चीज़ है, आपको उससे लाभ हो रहा है या लाभ नहीं हो रहा है, इससे वो सही गलत का निर्णय आप जो लेते हो ये गलत है। आप कोई भी चीज़ को देखिए बिल्कुल न्यूट्रल हो करके, आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो अलग मैटर है, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन जो हो रहा है उसमें जो है क्या सही क्या गलत है वो अलग मैटर है। बीएड का गजट रद्द हुआ, कुछ गलत नहीं था। बीएड का गजट जब आया था तब भी कुछ गलत नहीं था। सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ आपको गलत लग रहा है। जब जो चीज़ जैसा स्थिति परिस्थिति आता है, समय आता है, सब वैसा होता रहता है। जितनी जल्दी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर देंगे आप लोग, उतना अच्छा भविष्य हो जाएगा। 2011 भर्ती में 72,000 वाले 2011 भर्ती बंद हो चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं होना है। 2012 के विज्ञापन का पैसा कोर्ट वापस करने के लिए ऑर्डर की है, आवेदन लिए जा चुके हैं। जब होगा पैसा वापस, जो लोग आवेदन किए हैं उनको मिल जाएगा। अब उसको भूल जाना ही बेहतर है, उसमें पीछे जाके अब नहीं कुछ होना है। आगे जो होने जा रहा है वर्षवार नियुक्ति हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत, उस पर फोकस कीजिए। नया गजट आने जा रहा है, बीएड वैलिड होने जा रहा है, उस पर फोकस कीजिए। अन्य चीज़ों पर फोकस कीजिए। ये जो मूर्खों की तरह अभी भी आप लोग जो है विनय पांडे, तो मनोज मौर्य, सुनील यादव, इन हरामियों के चक्कर में जो पड़े हैं, इन हरामियों को जो पैसा दे रहे हैं, इनकी बातों को जो सच मान रहे हैं, आप मूर्ख हैं। आप सिर्फ कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, अपने नज़रिए से चीज़ों को देखिए, क्या होता है, कैसे होता है, सिस्टम कैसे काम करता है, तब सब समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया, उसके बाद अगर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है तो वो कूड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया, उससे पहले कोई हाई कोर्ट ऑर्डर आया, वो भी कूड़ा है। हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाते ही वो कूड़ा हो जाता है। 69,000 भर्ती में कहा गया नई लिस्ट जारी कीजिए, हो रहा है कोई लिस्ट जारी? सुप्रीम कोर्ट जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, कोई लिस्ट विस्ट नहीं जारी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो जैसे था वैसे का वैसे है। अब जब सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ कहेगा तो वो होगा। तो मेरे जानकारी अनुसार, मेरे अनुसार अब तक जो हम 69,000 भर्ती में जितना जानते हैं, कोई नई लिस्ट जारी फ़िलहाल तो नहीं हो रही है। और उसमें आरक्षण का जो मुद्दा है, उसमें ओबीसी एससी एसटी अपना नुकसान करने गए हैं। और ये मैटर अगर लग रहा है कि ओबीसी एससी एसटी वाले लेकर के गए हैं तो ये मूर्ख हैं। इनको याद करना चाहिए, द्विवेदी जी ने एक ऐसा लिस्ट इनके हाथ में थमाया जिस पर गवर्नमेंट का ऑफिशियल कुछ भी, न साइन था, न मोहर था, कुछ भी नहीं। जानबूझ करके इनको जो है उकसाया गया कि बेटा तुम लेकर के जाओ ये कोर्ट। इन गधों का नाम उसमें फर्जी लिस्ट बना करके इनके हाथ में थमा दिए, ताकि इनको लगे कि ये जो है प्रभावित हो रहे हैं और ये जाए कोर्ट। और फिर गवर्नमेंट जो खुद करना चाहती है वो काम इन गधों से करवा रही है कि ये मुद्दा लेकर जाओ कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर है, जो कि सिविल सर्विसेज में लागू हो रहा है, अब राज्य की जितनी भर्तियां हो रही हैं उनमें भी उनको जो है अप्लाई कराया जाए। तो एक एक मुद्दा कोर्ट लेकर पहुंचाओ, सुप्रीम कोर्ट कहे कि भैया ये वाला पुराना ऑर्डर है, इसको यहाँ भी लागू करो, तो फिर धीरे धीरे वो हर जगह लागू होने लगेगा। अगर राजनीति नहीं समझ पाते हो तो आप राजनीति के बकरे हो, कटने वाले हो, कट जाओगे, ऐसे ही आजीवन मरोगे। राजनीति को समझो और अपना फ़ायदा देखो कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जो चीज़ें चल रही हैं उनमें से बेहतर का चुनाव करके आगे बढ़ो। अगर कोर्ट कचहरी में उलझे रहोगे, इन चंदाचो नेताओं की बातों में उलझे रहोगे, फला में ऐसा हुआ, ठिकाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो करते रहोगे, आजीवन चूतिया बनते रहोगे और एक दिन मर जाओगे ऐसे ही। जाने कितने लोग जो है कोर्ट कचहरी में अपनी ज़िंदगी गंवा दिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। हम समझा सकते हैं, आज थोड़ा सा इस तरह के शब्दों में बोलना पड़ रहा है। कारण है कि ऐसे ऐसे मूर्ख फ़ोन करते हैं। आप सुन लीजिएगा, अभी पूरी बात इसके आगे आप सुनेंगे जो बात हुई है। वो अपना बस रट लगाए पड़ा है बंदा, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। फला भर्ती, ये भर्ती, वो भर्ती, पता नहीं कहाँ कहाँ का गाना सुना रहा है, कुछ उसको पता है नहीं। जिस मुद्दे पर वो बात कर रहा है वो उसका ऑर्डर नहीं पढ़ेगा, उसकी जानकारी नहीं रखेगा, दूसरे का उदाहरण देंगे। अरे मूर्ख, पहले अपने मैटर का तो कोर्ट ऑर्डर पढ़ लो। जनवरी फरवरी में जो काउंसलिंग की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया, ख़त्म है मैटर।
तभी हम कहे थे जब ऑर्डर आया था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर में दम ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट गया, रद्द हो गया। 69,000 भर्ती के ऑर्डर में कोई दम ही नहीं है। नई लिस्ट जारी करो, इतना आसान है क्या भाई कि वो नई लिस्ट बस जारी कर दें? तो ये तो कंफर्म था कि कोई नई लिस्ट नहीं जारी होगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। गवर्नमेंट भी जो है कभी नई लिस्ट जारी कर रहे हैं, कभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तरह तरह की बातें जानबूझ कर रही थी, उकसा रही थी कि कैंडिडेट में से ही कोई चला जाए सुप्रीम कोर्ट। कॉमन सी बात थी, जो अंदर हो रहा होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर कहीं से उसे शंका हो रही होगी हम बाहर हो सकते हैं, तो वो पार्टी तो जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट। कोई हारने थोड़े गया है। कोई भी मैटर जब कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी वहाँ हारने नहीं गया है। तो ये कैसे आप लोग मान लेते हो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो वो जो है पत्थर की लकीर हो गया? अरे जो हारा है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, तो वहाँ चैलेंज होगा। जैसे वहाँ चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्द ही हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद तो कोई कोर्ट बना नहीं है कि जो उस पर स्टे लगा दे, रोक दे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही फाइनल ऑर्डर होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हम खुल करके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते ही रद्दी हो जाता है। ये बात इतना ओपनली नहीं कोई कह सकता, वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पर। हम तो खुल के कहते हैं क्योंकि ये सच्चाई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा सेम बात तो आगे उस पर कार्रवाई होगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी हो जाता है। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और जो भी गया है हाई कोर्ट से हारने नहीं गया है, वो जीतने के लिए गया है, तो हारते ही वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। कोई मुद्दा उठा के देखिए, हाई कोर्ट का कोई फैसला आया हो, सुप्रीम कोर्ट जाता है, चाहे वो क्यों ना केरला में ही चल रहा हो। केरला वाला, यहाँ तो यूपी वाले बगल में दिल्ली है, क्यों नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? केरला वाला पहुँच जाता है, आसाम वाला पहुँच जाता है, त्रिपुरा वाला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। उतनी दूर से वो अपना केस जो है यहाँ आकर के लड़ता है। तो जब वो जा रहे हैं, जम्मू वाला चला आता है सुप्रीम कोर्ट, गुजरात वाला चला आता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो बगल में है यूपी से। रात में जो है ट्रेन में टिकट लेकर के सो गए, सुबह आँख खुली दिल्ली में है। तो इतना आसान है दिल्ली जाना यूपी वालों को, तो क्यों नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? कॉमन सी बात है। यूपी का तो बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है। अरे यूपी में मान लिया कि गाजीपुर वाला नहीं जाएगा, बलिया वाला नहीं जाएगा, लेकिन सहारनपुर वाला तो जाएगा, गाजियाबाद वाला जाएगा, नोएडा वाला जाएगा, वो तो वहीं है ना। तो वो वहाँ वाले चले जाएंगे। और आप लोग खुद ही पैसा देते हो अपने चंदा चोरों को, इतना पैसा देते हो, करोड़पति बना देते हो, तो वो खुद ही चाहेंगे कि और केस चले, ताकि फिर डेट लगे, फिर पैसा मांगे, फिर और करोड़ों रुपए आए। मूर्खों की तरह हर बार पैसा आप लोग देते हो, मिलता कुछ है नहीं। नए नए मूर्ख आते रहते हैं मार्केट में। हम तो हमेशा देख रहे हैं, नई भर्ती जब जब हो रही है तब तब नए नए मूर्ख आ रहे हैं मार्केट में, और यही कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। और समझदार व्यक्ति एक एग्ज़ाम देता है, उसके प्रोसेस को फॉलो करता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर वो आगे देखता है। अब क्या कर सकते हैं? अगर कोई पुराने मैटर में उलझा पड़ा है और इंतज़ार कर रहा है पुराने मैटर में, तो मूर्ख है। नया जो हो रहा है, नया जो बताया जा रहा है, नई चीज़ों फोकस कीजिए, अदरवाइज आप मूर्ख हैं, पढ़े लिखे डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल हैं। चलिए सुनिए एक मूर्ख की बातचीत। इस बंदे पर तो बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मूर्खों को कौन कितना समझा सकता है। चलिए सुनिए बातचीत, देखिए। अंत में हमें फ़ोन काटना भी पड़ गया क्योंकि हम नहीं झेल पा रहे थे इस मूर्ख की बातें, क्योंकि वो अपना रट लगा रहा था, ऊपर से आवाज़ भी क्लियर नहीं थी, कब तक झेलते, इसलिए हमने फ़ोन काट दिया। तो सुनिए इनकी बात, देखिए अपना रट कैसे लगाए पड़े हैं और बिना मतलब की बातें खाली किए जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? जी, हम वसीम अहमद बोल रहे हैं। ये सिद्धार्थ नगर DSC नगरी में, ब्लॉक नगरी में। यही जो टेट का था 2011 का, तो इसमें 92 मार्क्स हैं OBC। तो ये हो रहा था इसी महीने काउंसलिंग होगी, लेकिन सब रुका हुआ। इधर पेपर में सब निकालना, लोकल पेपर अमर उजाला वगैरह। कौन सी काउंसलिंग? ये जो है 2011 का जो छूटे हुए थे 1291 छोड़कर। अच्छा, तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता रहे नहीं यहाँ पे है अभी। तो टेट आप पास किए थे या कोई और पास किया था? टेट हमारा ही था। आप ही पास किए हैं ना, 2011 के आप ही है ना? जी जी जी। तो
अच्छा, और जो बीएड किए वो आप ही किए या कोई और आपका एग्जाम दिया था? नहीं, हम ही किए हैं, अपना ही खुद ही। आप ही खुद किए हैं। उसके पहले आपने जो है ग्रेजुएशन किया होगा, इंटर किया होगा, हाई स्कूल, वो सब भी आप ही पास किए जी, थे या कोई और? नहीं नहीं, हम ही किए हैं अपना खुद से। तो जब सब कुछ आप ही किए हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई तो किए हैं। जी। तो जब आप पढ़ाई किए हैं तो आपको इतना तो पता होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे देता है, उसके बाद कहीं कुछ होता नहीं है। हाँ, तो वही हम कंफर्म कर रहे थे, उसका आपको ज़्यादा जानकारी हो। नहीं तो कंफर्म करने का तरीका जो है, अगर क्लास में कोई बच्चा जो है एग्जाम किसी बच्चों का हुआ है, वो सही है या गलत है, कोई बच्चा चेक करेगा या टीचर चेक करके बताएंगे? नहीं नहीं, टीचर ही चेक करेंगे ना। अगर दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा, वो चेक करेगा, तो क्या गारंटी है कि वो सही चेक किया होगा? नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वो चेक कर पाया तो सही। फिर जब आपको पता है कि एक बच्चे की कॉपी दूसरा बच्चा चेक करेगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो सही चेक करेगा, यानी कि उससे ऊपर जिसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है, जहाँ से कंफर्म जो है जानकारी हो सकती है, वहाँ चेक करना चाहिए, यानी टीचर को। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आप भी एक सामान्य कैंडिडेट हैं, एक सामान्य नागरिक हैं, अन्य लोग भी सामान्य नागरिक हैं, चाहे आपके वो नेता हों या कोई भी। तो उन लोगों से कोई चीज़ क्यों, चाहे हमसे या अन्य किसी से क्यों कोई चीज़ कंफर्म करना? सीधे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट चेक कीजिए ना, वो क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ऐसा है वैसा ना, हम्म। ये रिजल्ट काम पे जो होता है वीडियो, वही हम सुनते हैं। तो वही तो हम आपको और समझा रहे हैं। वो बोलते हैं लोग और हैं। तो आपको तो हम वही समझा रहे विजय पांडे। तो हम आपको तो वही तो समझा रहे हैं कि ये विनय पांडे जो कि 2011 के खुद कैंडिडेट रहे हैं और आजकल जो है वो काला कोट पहन करके फर्जी डिग्री ले करके वकील बने घूम रहे हैं। तो आप इन लोगों पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? आप ही की तरह ये भी तो 2011 के कैंडिडेट थे। जी जी, उनसे भी पूछे तो कह रहे कि अभी जो है कुछ कंफर्म नहीं है, डीवी में ही है मामला। हम आपसे क्या बात कर रहे हैं और आप क्या आंसर दे रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि जब कोई बच्चा कॉपी एग्जाम दिया है, उसका एग्जाम कॉपी कोई दूसरा बच्चा चेक करेगा, क्या गारंटी है कि सही चेक करके सही आंसर पूरा सही नंबर दे पाए? नहीं ना, नहीं ना। नंबर दे तो पाएगा, फिर नहीं दे आप पाएगा कभी ऐसे भी। तो फिर आप क्यों वही काम कर रहे हैं कि अपनी कॉपी जो है आप अपने ही बराबर वालों से चेक करवा रहे हैं? आपको तो पता है ना कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको हिंदी पढ़ने आता है, आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, आपको मोबाइल में गूगल चलाने आता है। तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या ऑर्डर किया है। आपको अपनी आंख पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, तो भरोसा तो है, लेकिन ये है कि अगर जैसा कहा अगर जाता है, ऑर्डर होता अगर है। अगर आपको 100 का नोट दिया जाए और आप अपनी आंख से देख रहे हैं 100 का नोट है, तो अपने अगल बगल वालों से जो है पूछेंगे, भैया देखो ये 100 का ही नोट है या कम ज्यादा है? चेक करवाते हैं क्या दूसरों से? नहीं ना। अपने आंख पर नहीं, भरोसा है ना। अगर दिखाई दे रहा है, जानकारी है तो भरोसा तो रहेगा, अगर नहीं एग्जैक्टली जब आप अपनी आंख से देख करके भरोसा कर सकते हैं, आपको पता है कि हमारी आंखें सही हैं और आप पढ़े लिखे भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये सब तो चोर हैं, ये सब तो झूठ बोलेंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये होगा वो होगा, झूठ बोल बोल करके जो है इनकी दुकानें चलती रहती हैं। आप पढ़े लिखे हैं भाई साहब, सबसे पहले आपने डिग्री लिया है तो अपने ऊपर भरोसा रखिए कि हमने जहाँ तक पढ़ाई किया है, हमें हिंदी भाषा आता है, हमें इंग्लिश भाषा समझ में आता है। अगर आपने अरबी सीखा है, उर्दू, तो आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि हमें ये भी पढ़ने लिखने आता है। पहले खुद पर भरोसा कीजिए, तब कोई आपको जो है गुमराह नहीं कर पाएगा। पहले आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। नहीं नहीं, भरोसा ये कि हम लोग पास नहीं किए थे, बताइए किस तक था उस समय पास होना। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर दे करके मैटर खत्म कर दिया और आज आप 2024 में बात कर रहे हैं, बताइए। और आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप कंफर्म करने के लिए फोन कर रहे हैं। वो मैटर खत्म हो गया 2017 में ही। 2017 25 जुलाई के बाद बताइए, 2011 भर्ती वाले में मैटर में किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि उसको नियुक्ति मिली है 2017 के बाद। नहीं, हम उर्दू वाले हुए हैं ना, उर्दू 4,000 सीटें थी, हमको जो भेजा गया था डायरेक्ट। आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं, आप स्पष्ट बताइए, 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 2011 भर्ती में कोई एक व्यक्ति का नाम आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति किसी को नियुक्ति मिली है? किसी को भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को फाइल बंद कर दिया, मैटर खत्म हो गया है।
तो ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं मनोज मौर्य की 12,03 को घटा के 58 जैसे फुल हो रही है, बाकी बच के 30,000। कौन दिखा रहा है? क्या गवर्नमेंट कह रही है या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? इन दोनों में से कोई कह रहा है? यूपी डेट मार्ट है ना, उस पर एक लीक हुआ था एक आप बार बार फर्जी बातों की बात कर रहे हैं। हमने आपसे शुरू में एक उदाहरण लिया बच्चे का, कि बच्चे का कोई चीज चेक करने के लिए बच्चे से चेक कराएंगे या ऊपर अथॉरिटी है? तो आप फिर क्यों उन लोगों की क्यों बात कर रहे हैं? ये जो वकील हैं, ये जो आपके नेता हैं, ये जो आपके बराबर इक्वल डिग्री रखने वाले हैं, ये जो अखबार है, ये या टीवी है, क्या ये लोग नौकरी देते हैं? नौकरी सरकार देती है। कोई विवाद होता है तो कोर्ट हल करती है। इन दो के अलावा कोई तीसरा है? नहीं। क्या कर पाएगा तो जब कोर्ट सत्ता में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी है, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, और सरकार को देना है। क्या सरकार कह रही है? नहीं। सरकार तो कही रही काउंसलिंग, बाकी काउंसलिंग की कराई है, आदेश कई बार हुआ है। भाई साहब, आप कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं। एक बात तो तय है कि आप कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं अपनी आंख से। तो इस समय तो तुम जीरो हो गए, 3 साल पढ़े हो गए, आप तो पढ़ने मन नहीं करता कुछ। हमने क्या कहा? आप अनपढ़ों वाली बात कर रहे हैं। हमने किताब पढ़ने की बात कही। हमने कहा कोई चीज आप पढ़ते नहीं, मतलब कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं, गवर्नमेंट तरफ से कोई लेटर जारी हो रहा है, कोई जियो जारी हो रहा है, वो नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं लगता, फिर शिक्षा क्षेत्र में आना क्यों चाहते हैं? मूर्खों जैसी बात क्यों कर रहे हैं आप? खत्म हो टू गया। द पॉइंट बात कीजिए ना। टू द पॉइंट बात कीजिए, फ्रस्ट्रेशन में बात मत कीजिए। आपने जिस लिए फोन किया है, सीरियस हो के, आप मैच्योर पर्सन हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए होना पड़ता है क्योंकि तो कोरोना और ये सर्जिकल चली थी। आप पहले थोड़ा सा कहीं बाहर निकलिए, आपकी आवाज कट रही है। ये जो है, आपकी आवाज कट रही है, कहीं बाहर निकलिए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप जहाँ हैं वहाँ नेटवर्क का इशू है, थोड़ा अगल बगल हो जाइए, या ऊपर छत पर चले जाइए, या बाहर कहीं निकल जाइए। नेटवर्क में दिक्कत है, आवाज। संत कबीर मैं डुमरियागंज का हूँ, सिद्धार्थनगर जिले का। हाँ, क्या कह रहे हैं? फिर से कहिए। श्री मोहन नर्सिंग डिग्री कॉलेज में था, और यहाँ जो है PIC निगुरी में था मैं। हाँ, पढ़ा रहे थे। यहाँ कोई चीज विश्वास में सर होती नहीं है। हर चीज जो है आपको वहीं रुक जाएगी जो ऐसा होगा। अब यहाँ जो हम लोग देखा श्री मोहन नर्सिंग में संत कबीर में जब मैं था, श्री मोहन नर्सिंग डिग्री कॉलेज, मंगल बिहार, संत कबीर नगर, तो यहाँ से हर चीज रुक जाती थी, चाहे वो मानदेय हुआ मदरसे का, पैरा टीचरों का, आधुनिकरण का, चाहे काउंसलिंग हुई, हर चीज रुकती थी वहाँ से। और एक PIC निगुरी के हैं, लंदन, कमालुद्दीन नाम है, वो जैसा चाहेंगे वैसा रुक जाएगा। जैसा एक बार बोल देंगे, क्योंकि वो एडेड है, तो पेंशन वगैरह सब दिलवाते हैं, तो वो भी उसी समय से रोकने लगे थे, चाहे वो मानदेय हुआ। अब देखिए, मानदेय जो सबका शिक्षा मित्र का रुका नहीं, बाकी ये मदरसे वाले को रोक दिया आधुनिकरण। आप खिचड़ी पका रहे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं उसका कहने का क्या मतलब है, वो बताइए। यही लोग रोकते हैं और रुक जाता है, इसलिए विश्वास कम हो गया है। अच्छा, आप कह रहे हैं विश्वास नहीं है, मैं वहीं पे था तभी काउंसलिंग रुक गई थी एक बार कहने पे। अच्छा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांति रखिएगा। आपने जो कहा हमने सुन लिया, हम समझ गए कि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं। तो एक चीज जानिए पहले, कि पुराना समय नहीं है, बदल चुका है। शिक्षा मित्र के चाहे जितने नेता हैं, आज किसी की नहीं चल रही है। बीएड के चाहे जितने नेता हैं, किसी की नहीं चल रही। चाहे अन्य किसी भी नेता 69 भर्ती में अभी देख लीजिए, धरना कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, किसी की नहीं चल रही। हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए तब भी नहीं चली। चलती किसकी है? जो कुर्सी पर CM साहब हैं उनकी चलती है, या सुप्रीम कोर्ट की चलती है? दो ही की चलती है आज के समय में। तो इसलिए वो पुरानी फ्रस्ट्रेशन वाली बातें छोड़ करके मूल मुद्दे पर आइए। मूल मुद्दा आपका 2011 है, और 2011 भर्ती में 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया। इसके बाद न उस भर्ती में किसी की नियुक्ति हुई है, और न ही उस भर्ती में अब किसी की नियुक्ति होगी। वो भर्ती बंद हो चुकी है। ये सिर्फ जो लूटने वाले हैं, चंदा मांग मांग करके, उल्लू बनाने वाले, मूर्ख बना करके लूटने वाले, अगर आपको लगता है कि आप जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, आप मूर्ख हैं, तो उनसे आप जुड़िए। वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानिए, और उनसे पैसा उनको देते रहिए, और उम्मीद करते रहिए कि नौकरी मिल जाएगी। या तो फिर पढ़े लिखे हैं तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी आंख पर भरोसा कीजिए, और स्वीकार कीजिए कि वो भर्ती बंद हो गई है, अब उसमें कुछ नहीं होना। आगे जो नया हो रहा है, जो 2011 वालों या अन्य स्टेट वालों को जो केंद्र सरकार ने योजना लेकर आ रही है,
उसमें जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी कीजिए, उस पर फोकस कीजिए और उसमें एक सीट लेने की कोशिश कीजिए। आपके पास 2 ही रास्ते हैं। जी। तो और आप ये हाई स्कूल बोर्ड जो समाप्त करने की बात हुई थी 34 साल बाद जो शिक्षा में तब्दीली आई थी, आप सारे चीजें खिचड़ी मत पकाइए, दुनिया भर की बातें मत कीजिए। एक पॉइंट आप लेकर के आए थे शुरू में, उसी पर बात कीजिए, उसी से संबंधित ये तो बातें। 2011 वाला तो आपके साथ तो हम जुड़े ही हैं, इसमें क्या किया जाए? हमारे साथ जुड़ के क्या कर लेंगे? हम तो जो है सिर्फ जानकारी देते हैं भाई, जैसे अखबार जानकारी देता है कोई चीज हुआ नहीं हुआ, टीवी देता है, हम भी एक चीज बस जानकारी देते हैं क्या चल एक रहा चीज है। है, इसमें था कि बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा 2/1972 के तहत जो है समायोजन जो है ब्लॉक स्तर पे ही होगा, और जो जहाँ चाहे जहाँ का वो आवेदन किया हो प्रार्थी, और अभ्यर्थी जो दूसरे जिले में अगर आवेदन पा रहा है अगर नौकरी, तो वो जो शासनादेश के खिलाफ है, और जो है ये जो है ऐसा करना जो सरकार की विडम्बना जो है वो गलत है। एक चीज बताइए, तो ये ब्लॉक से तो एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। एक चीज बताइए, आपके घर में आपने बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए नौकर रखा, उससे कितने जो है बर्तन धुलवाने हैं, किस समय झाड़ू लगवाना है, ये आप तय करेंगे या कोई और तय करेगा? मैंने तो मालिक ही तय करेगा, जो लगवाता है वही कोई तय भी करेगा। नियम कानून की इतनी बातें करने से पहले आप उस दिन नियम कानून की बात कीजिएगा जिस दिन आप सारे नियम कानून जान करके आएगा, एक साथ पूरा पढ़ करके अपनी आंख से, और जो नई चीजें हो रही हैं उसको पढ़ करके आइएगा। और एक चीज जानिए, नौकर नौकरी जो करता है वो नौकर होता है, चाहे वो आपके घर में नौकरी करे, चाहे किसी स्कूल में नौकरी करे, चाहे किसी कंपनी में नौकरी करे, या सरकार की नौकरी करे। और नौकर की नहीं चलती है, चलती हमेशा मालिक की है। अगर इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना आसान हो जाएगा जीवन। कानून बनाना कार्यपालिका का है और न्यायपालिका का काम है कि जो है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं, आप पुरानी बातें बार बार उभार रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। करंट में क्या चल रहा है वो देखिए, नियम तो बदलते रहते हैं। नियम बनाने का काम जो है जो कुर्सी पर बैठा है उसके हाथ में है। आप बिना मतलब की चीजों में उलझे हुए हैं। जितने कानून की बातें जो करते हैं ना, वो पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में ही गुजार देते हैं, कुछ हो नहीं पाता उनका। प्रैक्टिकल लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत केंद्र सरकार वर्षवार नियुक्ति ला रही है, उस पर फोकस कीजिए, चुपचाप एक नौकरी लीजिए। वरना ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना, कोर्ट कचहरी में आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, जाइए। ये जो जो नाम ले रहे हैं विनय और पता नहीं क्या क्या, जाइए याची बन जाइए भाई, पैसा आपके पास ज्यादा है तो जाइए बनिए। नहीं याची तो हम नहीं बने, लेकिन ये लोग भी उसी में है। तो क्यों मूर्खों जैसी बार बार बात कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू कीजिए, स्वीकार कीजिए जो चीज हो गया हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फैसला दे दिया वो खत्म कहानी। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई दूसरा कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आज तक बताइए जो बदल गया हो। कोई एक केस बताइए, कोई एक मैटर बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जो फैसला आया हो और फिर किसी कोर्ट ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे हाई कोर्ट ने, या किसी ने बदल दिया हो। बदलने के लिए अधिकारी लोग बदलते हैं ना। आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या कह रहे हैं? जैसे अधिकारी लोग जो हैं यही बदलते हैं। फिर आप अनपढ़ वाली बात किए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अधिकारी बदल देगा? काहे नहीं बदल पाएगा? आप एकदम निहायत ही डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल इंसान की तरह बात कर रहे हैं। आपसे बात करना ही अब व्यर्थ लग रहा है। डिग्री आप डिग्री लिए हैं लेकिन नॉलेज नहीं ली। आप डिग्री लिए हैं लेकिन नॉलेज नहीं लिए हैं। ऐसे इंसान से बात करना मूर्खों, हम तो नहीं बात कर पाएंगे भाई, रखिए।